हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये टेंस मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने दोस्तों ने कहा था कि इस टेंस को आप बड़े अच्छे तरीके से आप थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि ये टेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा हमें टेंस करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि टेंस आपको टेंस इसलिए करता है कि आप टेंस को टेंस समझते हैं, उसकी सेंस को नहीं समझते। तो आइए आपको इस टेंस के बारे में जो बेसिक इसका जो उसका क्राइटेरिया उसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुतलिक। अब इससे पहले कि मैं आपकी एक्सरसाइज के बारे में बात करूं, एक दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि टेंस 12 टेंसेज होते हैं एक्टिव वॉइस के, और 12 टेंसेज के अंदर तमाम टेंसेज में कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं जो तमाम टेंसेज में होती हैं और आपको तमाम टेंसेज में वो मिलेंगी। आप उसको जब मर्जी उसका एक्सपीरियंस कर लें, उसको एक्सपेरिमेंट करके बार बार देख लें, लेकिन वो चीजें आपको मिलेंगी। उनमें से जो कुछ चीजें हैं कॉमन, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि उसमें उसकी एंडिंग्स, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। हर टेंस की एक एंडिंग्स होती हैं और उस एंडिंग, वही एंडिंग जो है उसकी पहचान कहलाती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो ता, ती और ते हैं, ठीक है। इसी तरह कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो रहा है, रही है वगैरह आता है। परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वो चुका है, चुके हैं, और लिया है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो वो उसकी एंडिंग्स होती हैं। उसके बाद हर टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, हर टेंस में। अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। ट्रांजिटिव वो जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, और इंट्रांजिटिव वो जो बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपनी बात को पूरी कर देता है। तो नंबर 2 पे हम ये देखते हैं कि हर टेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। तीसरा, हर टेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब को कैरी करता है। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में होगा आपको, कहीं पे डू डज होगा, कहीं पे इज एम आर होगा, कहीं पे हैव हैज हैड होगा, विल शल कैन कुड, यानी कि विल शल वुड हैड, ये सब जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। टेंस का मतलब ही जमाना होता है, तो ये कभी भी हुआ हो, ये एक जमाना होता है। काम प्रेजेंट में हुआ है तो हाल है, पास्ट में हुआ तो वो माजी है, और अगर फ्यूचर में होगा तो फिर वो मुस्तकबिल होगा। तो ये चीजें हैं। तो आपने उसी जमाने के अंदर रह के, उसी टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर रह के ये काम करना होता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से अपने आप उसका जो परसेप्शन है उसको क्लियर कर लें अपने माइंड के अंदर कि ये चीजें हमने देखनी है और ये चीजें हमने इसको समझनी है, तो ये 4 चीजें समझ लें तो आपके लिए बाकी टेंसेस बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। और अब पर्टिकुलरली बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मतलब होता है उर्दू में, वो फेल हाल मुतलक होता है। ये टेंस जो है वो आपको स्पेसिफिक इसके यूटिलाइजेशन है, ये कुछ जगहों पर इस्तेमाल होता है, इसके अलावा इस टेंस का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है। ये टेंस पर्टिकुलरली हमें अपनी रूटीन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। किसी यूनिवर्सल लॉ को बताने के लिए, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, यूनिवर्सल लॉ है। टू एंड टू मेक वॉर, इस तरह से वाटर कीप्स इट्स लेवल, ठीक है। किसी कोटेशन को जाहिर करने के लिए, किसी फितरत के कानून को जाहिर करने के लिए, ये सारी चीजें जो है ये इस टेंस में होती हैं। इसके अलावा इस टेंस का जो यूज है वो नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने अपनी रूटीन बतानी है तब ये टेंस यूज करेंगे। कोई यूनिवर्सल लॉ बताना है, कोई फितरत का कानून बताना है, या किसी कोटेशन को एज इट इज आपने कॉपी करनी है, तो यहां पर ये टेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उर्दू में इसकी पहचान है कि इसके एंड पे ता है, ती है और ते हैं वगैरह आते हैं, ठीक है ना। ये बता रहे होते हैं जैसे कि असलम चाय पीता है, ये ता है बता रहा है कि ये काम पीता है, ये ता है बता रहा है कि ये रूटीन वर्क है। बच्चे शोर मचाते हैं, मचा रहे हैं, मचा चुके हैं, मचाते रहे हैं, ये टेंस को फिर डिफरेंशिएट कर देता है दूसरी चीजों के साथ। मचाते हैं, इसका मतलब एक रूटीन से हो रहा है ये काम, एक रूटीन वाइज काम होता है। अच्छा, रूटीन का मतलब ये नहीं होता, या रेगुलर का मतलब ये नहीं होता कि ये रोज होता है। रेगुलर और रूटीन का मतलब ये होता है कि आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी में ये चीजें शामिल होती हैं, चाहे हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा करें, या दिन में 1 या 2 मरतबा करें, मगर वो चीज जब इन रेगुलर बेसिस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको हम रूटीन कहते हैं,
ठीक है जी। अब हम ये देखते हैं कि इसको जो इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा अगर आप उसको समझ लें तो ये टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को समझने में मुश्किल हो जाती है। सब्जेक्ट एज इट इज, आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कोई जुमला नहीं बन सकता। सब्जेक्ट आएगा जी, सब्जेक्ट कोई भी है, ठीक है ना, ही शी इट है, आई वी यू दे है, कुछ भी है वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब है, वर्ब की हमेशा ये फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसको फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी कहते हैं, और इस टेंस को जो है वो सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये भी आप देख लें। ओके, स्पेस थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। तो ये आप देख लें कि इसका दूसरा नाम ये है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर नाउन सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, काम करने वाला एक है, यानी कि ही शी इट और असलम अकरम, ये एक जुमले में एक ही नाउन आ रहा है, तो फिर वहां पे एस या ई एस को वो कैरी कर लेता है। यही इसका जो एक फॉर्मूला है जहां पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, जुमले के अंदर अगर दो काम करने वाले हैं, सेंटेंस के अंदर अगर दो काम करने वाले हैं, सब्जेक्ट दो हैं, तो फिर ये एस या ई एस को कैरी नहीं करेगा, ये फिर सिंपली आ जाएगा। लेकिन अगर काम करने वाला एक है और आई वी यू पर्सनल प्रोनाउन में कोई भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, जो प्रोनाउन होगा सिंपल वो आ जाएगा, ही शी इट, ठीक है जी। ये क्लियर करना। अब इसकी एग्जांपल है, मैं 3 जुमले आपको करवाता हूं। असलम टेक्स टी, मॉडर्न इंग्लिश में इसको ड्रिंक भी कह देते हैं, ये भी ठीक है, दुरुस्त है। उसके बाद है चिल्ड्रन मेक अ नाइस। अब देखिए, असलम टेक्स, हमने असलम के साथ जो है वो एस ऐड कर दिया है, क्योंकि असलम जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसमें वाहिद है, फेले वाहिद है, फाइले वाहिद है। उसके बाद है चिल्ड्रन मेक अ नाइस। अब बच्चे हैं, चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन होती है और चिल्ड्रंस नहीं होती, ठीक है ना। इस बात को भी आप मेक श्योर कर लें कि ये चाइल्ड चिल्ड्रंस नहीं होता, फिर वो गलत हो जाएगा। तो चिल्ड्रन मेक अ नाइस, बच्चे शोर मचाते हैं, इकट्ठे ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद यू रीड अ बुक। अब देखिए, यू देखा जाए तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है एक सेंस में। आप कहेंगे जी यू तो अकेला है, लेकिन जब मैं किसी से बात कर रहा हूं तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा कि मेरे सामने मैं जिसको यू कह रहा हूं वो बहुत ज्यादा लोग हैं या अकेला है, इसलिए आई और यू को प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि यू आता ही प्लूरल के तौर पर है, ठीक है। तो अब ये देखिए, तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ते हो। हमने सिर्फ पहले वाले जुमले के साथ एस लगाया। अगर जो यहां पर और यहां पर ये कंफ्यूज कर रहा है यू, लेकिन मैंने आपको बताया कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के जुमले में अगर दो नाम हैं, दो इसम हैं, दो काम करने वाले हैं, तो फिर आपने एस या ई एस को ऐड नहीं करना। तो इसी पैटर्न के ऊपर अगर आप जुमले करते जाएं, आपको मैं 5 जुमले लिखवा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक पे लिखें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी ट्रांसलेशन करके बताएं कि अली पतंग उड़ाता है। नंबर 2, तुम झूठ बोलते हो। नंबर 3, किसान खेतों में हल चलाता है। नंबर 4, असलम और अकरम क्रिकेट खेलते हैं। नंबर 5, माली पौधों को पानी देता है। ये जुमले आप ट्रांसलेट करके इसको इंग्लिश में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी लाइकिंग जो है वो हमारी असल अर्निंग है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज।